सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। हम लोग कक्षा 10 मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग तीसरा चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होती है द्विघात समीकरण। जैसा कि नाम से क्लियर है, द्वि द्वि मतलब दो, घात घात। इसमें ऐसा एक बहुपद आपको जीरो के बराबर लेना है, क्योंकि समीकरण हमको बनानी है, तो हम ऐसा एक बहुपद जीरो के बराबर लेंगे जिसकी घात क्या हो, जीरो। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देखिए समीकरण बोला है, इसलिए अब हर एक समीकरण में आपको इक्वल टू का साइन दिखेगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से देखिए यहाँ √3 इंटू एक्स स्क्वायर बाहर है, माइनस 2x इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। और इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आपको एक्स स्क्वायर में ही दिखेगा। ठीक है, जैसे क्या आएगा आंसर इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां चर राशि x ही मिले आपको, हो सकता है चर राशि y मिले, m मिले, t मिले, तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा। बस आपको देखना है बहुपद ऐसा दिखेगा जिसकी घात कितनी होगी, 2 और इक्वल टू में जीरो आप लिख पाए, तो समझ लीजिए वो क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। हम यहाँ मूल उनको कहते हैं जो इनके हल होते हैं। अब आपको मैंने बहुपद में भी बताया था शून्य के रूप में, और आज यहाँ पर हम बताएंगे मूल के रूप में। तो देखिए क्या होते हैं, चर राशि के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करें। मतलब कि जैसे ये समीकरण आप ले लीजिए, हम x की जगह ऐसा क्या रखें जिससे ये जीरो बराबर जीरो हो जाए। तो जो मान आप यहाँ रख के जीरो बराबर जीरो ले आएंगे उसे हम इस समीकरण का मूल कहें। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण के पास अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, और बल्कि आप कहेंगे 2 ही होते हैं एग्जैक्टली। लेकिन क्लास 10 तक हम कहेंगे कि वास्तविक मूलों की बात करेंगे तो कभी आपको 2 मूल मिलेंगे और कभी हो सकता है एक भी मूल ना मिले। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, द्विघात समीकरण क्या ली, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पर देखिए x इक्वल टू माइनस 4, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर जीरो का एक मूल है। क्यों है, हम चेक करेंगे कि है कि नहीं है। तो x इक्वल टू माइनस 4 इसमें रखेंगे, जहां जहां x दिख रहा है देखिए रखा, फिर हमने इसको सॉल्व किया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है आप जानते हैं, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 20। सॉल्व किया तो जीरो बराबर जीरो आ गया। मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन आप निकाल पाए तो समझ जाइएगा कि आप जो मूल जो आपका x का मान मिला है वो क्या है, उस द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है, तो मूल होने के लिए कंडीशन है कि वो जो x का मान आपने बताया है वो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा यदि x इक्वल टू 2 द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 इक्वल टू जीरो का एक मूल है। अब आप बताइए, जैसे ही आपको मिला ये मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। मतलब जैसे ही मैं x की जगह पर 2 डालूंगा तो बराबर में जीरो में लेके चल सकता हूँ। तो देखिए मूल है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर ये x बराबर 2 इसका मूल है तो इसमें हम रख सकते हैं। तो जैसे ही हमने रखा देखिए ऐसे रख दिया, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां ये 2 रख दिया। सॉल्व किया तो m की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 8। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि द्विघात समीकरण क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे।
और उसके मूल क्या होते हैं ये जाना हमने। अब हम मूल ज्ञात करने की विधि बताएंगे। हमेशा तो हम हिट एंड ट्रायल नहीं यूज कर सकते हैं कि अंदाजे से निकालें मूल। हम एक मेथड आपको बता रहे हैं जो बहुत आसान मेथड है, और इसको हम कहते हैं सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो देखिए, आप अगर इस तरीके की कहीं भी द्विघात समीकरण आपको मिलती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आप कोई भी द्विघात समीकरण दी जाए इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, पहला काम। दूसरा काम है ए बी सी की तुलना करा लीजिए, ठीक है, करवा लेंगे। अब देखिए, अगर आपने तुलना करवा ली तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लगा मतलब प्लस का भी आंसर एक बार लिख सकते हैं और माइनस का भी, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। जितनी भी द्विघात समीकरण है, अगर उनके मूल संभव है निकालने तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जितने अच्छे से फॉर्मूला याद होगा आपका आंसर उतनी जल्दी और उतना सही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल इस पर बेस लिखा है, जैसे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे सबसे पहले आप सबसे पहले तो इससे तुलना करा लीजिए। तो देखिए, हमने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, ये तुलना इससे करा ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करवा ली। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ ए, यहाँ पे कितना 2, एक्स ए इक्वल टू आ गया 2, बी इक्वल टू कितना 5 और सी इक्वल टू क्या है 12, मत कहिएगा, माइनस के साथ लीजिएगा और हम बोलेंगे माइनस का 12, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको ऊपर बताया ही है, क्या होता है मूल ज्ञात करने के लिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, वैल्यू रखनी है सिर्फ, इतना तो कर ही लेंगे आप। देखिए, बी की जगह मैंने 5 रख दिया और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी, सी मतलब माइनस 12, ऐसे लिखिएगा। देखिए, माइनस जब भी दिखे तो ब्रैकेट लगा के लिखा, ठीक है। अब आप देखिए, x बराबर कितना मिल गया, सॉल्व किया हमने तो इस तरीके से निकल आया। इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, ये जुड़ेगा 121। अब आप जानते हैं ना 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11। तो देखिए, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 11 बटे 4। अब देखिए, दो चिन्ह थे ना, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 5 और प्लस का 11 बटे 4, सॉल्व किया तो 11 में से 5 गया कितना 6 बटे 4 बराबर 3 बटे 2। और देखिए दूसरा, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या जाएगा, x बराबर माइनस 5 माइनस 11 बटे 4, सॉल्व करेंगे तो माइनस 16 बटे 4, आंसर आया माइनस 4। मतलब जो अभी मूल मिले आपको, क्या मिले, x बराबर 3 बटा 2 तथा माइनस 4। समझ में आया आपको, ये सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखिए, एक नोट है, अगर कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए, देखिएगा अंडर रूट में अगर कहीं नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए -2 आ जाए, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर अंडर रूट, जैसे यहाँ फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये क्वांटिटी जो है वो लेस देन 0 हो जाए, तो फिर आप जानते हैं ना, फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस दशा में हम क्या करेंगे, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं आपको कि कैसे द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते, उसी तरीके से यहाँ पर हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। देखिए क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब मूल निकालिए। तो देखिए क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, अब ये करना तो आपको सिखाया है ना, 20 और यहाँ पर लिखा है 1 गुणा करेंगे, 20 और 1 कितना होता है, 20 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 इंटू 1 बराबर 20। अब 20 के ऐसे दो टुकड़े करो कि 9 आ जाए ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 20। तो आप जानते हैं ना 5 4 जा 5 प्लस 4 करेंगे 9, 5 इंटू 4 करेंगे 20। तो देखिए यही यहाँ पर लिख दिया, 9 की जगह क्या लिख दिया 5 प्लस 4 और ये ऐसे लिख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया। कितने टर्म है, 1 2 3 4। अब पहले दो टर्म में जो मैक्सिमम कॉमन मिल जाए ले लीजिए
x कॉमन ले लिया, दूसरे दो में कॉमन ले लिया कितना 4, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक मैं आपको समझा चुका, इसके बाद का ही प्रोसेस है। तो एक बार हम इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे, x बराबर 5 आ गया। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 5 के 4 के 0 बराबर लेंगे, x बराबर कितना आ गया 4। यही आपके मूल है, ठीक है, यही आपके आंसर है। ऐसे आपको सिखाया था ना करके, देखिए ऐसे द्विघात समीकरण मान लिखा, फिर आप a और c का गुणा करिए, a और c का गुणा किया, मानिए कोई नंबर d आया, अब d के ऐसे दो गुणनखंड करिए कि उनको जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए, बीच का नंबर b, और गुणा करने फिर से क्या मिल जाए d, और उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले दो में कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस दूसरे दो में कॉमन लेंगे, या माइनस भी आ सकता है जब माइनस का फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन और है, जरा देख लीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड आप इसको करिएगा। इसे समीकरण क्या लिखी है, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3, x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, पहले एलसीएम लेकर के इसको समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब a b c की चाहे तुलना करा लीजिए, या आप अगर गुणनखंड कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो ये फॉर्मूला लगाइए, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस 3, माइनस के साथ लीजिएगा, c इक्वल टू 1, फॉर्मूला आपको सिखाया था ना अभी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। सॉल्व किया तो देखिए ये आंसर आ गया। अब इसमें दो आंसर है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2, और एक आंसर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2। ये है आपके दो आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा, देखिए 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपके सामने है, और आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर आपका ये है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वीडियो है, इसके बाद भी इसका एक वीडियो आपको मिलेगा, तो तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।